मैंने पिछले महीने ही 23 बरस की उम्र में कदम रखा था। जिंदगी जैसे बस मुझसे कह रही थी, अभी तो आगाज है, अभी बहुत कुछ देखना है। लेकिन इसी आगाज में एक बोझ सा मेरे कंधों पर रख दिया गया, मेरी चचाजाद बहन का रिश्ता। वो बचपन से हमारे घर आती जाती रही थी। इसने मेरी माँ के हाथों की बनी रोटियां खाई थीं, मेरे बहन भाइयों के साथ खेली थी। मैंने इसे हमेशा एक छोटी बहन के रूप में देखा। इसके अंदर नरमी थी, शराफत थी, एक खूबसूरती थी जो सिर्फ चेहरे तक महदूद ना थी। पूरा खानदान इसे मिसाली लड़की कहता था। मगर दिल कभी हुक्म नहीं मानता। दिल ने इसे कभी इस नजर से नहीं देखा जिसे देखकर कोई फैसला होता है। इसी दौरान इसके वालिदैन ने मेरी मां से बात की। अम्मा ने खुशी से मेरा हाथ दबाकर कहा, बेटा तुम्हारी चचाजाद बहुत अच्छी है, खानदान की बात है, हां कर दो। मैं खामोश रहा। दिल में जैसे हलचल मच गई। फिर रिश्ता रस्मी तौर पर आया और घर भर में जैसे एक तहलका सा मच गया। अरे वाह, कैसा खूबसूरत रिश्ता है। 5 साल बाद शादी कर लेना, अभी तो पढ़ाई पूरी कर लो। खानदानी लोग हैं, सब समझते हैं। मगर मेरे दिल की आवाज सब हंगामे में गुम हो गई। मैं अभी अपने करियर की बुनियादें रख रहा था। मैं हाफिज कुरान हूं, लेकिन अमली जिंदगी अभी शुरू हो रही है। मेरी माली हालत ऐसी नहीं कि मैं जिम्मेदारी उठा सकूं। और सबसे बड़ी बात, 5 साल की मंगनी बगैर मोहब्बत के, बगैर कशिश के, ये रिश्ता पांव में बेड़ी बन जाता। हमारी फैमिली में लंबी मंगियां पहले भी मसाइल का बाइस बन चुकी थीं। मैं जानता था कि एक गैर हकीकी ताल्लुक, एक लंबा इंतजार और एक ऐसा रिश्ता जिसमें दिल शामिल ना हो, ये सिर्फ दोनों तरफ से आजमाइशें पैदा करता है। लेकिन मैंने फिर भी वालिद से बात की। अबू, मैं तैयार नहीं हूं। दिल मानता ही नहीं। अबू ने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इनकार करना गुनाह नहीं होता, झूठा रिश्ता निभाना गुनाह होता है। अबू की बात ने दिल को कुछ सुकून दिया, मगर तूफान अभी शुरू हुआ था। जब अम्मा को मेरा इनकार पता चला, वो जैसे टूट गईं। तुमने मेरी बात टाल दी। मेरी बहन की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? मैंने धीरे से कहा, अम्मा, मैं इसे बहन समझता हूं। मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगा। मां के आंसू टपकने लगे। मैंने तुमसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश की थी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं जानता था कि वो परेशान थीं, जज्बाती थीं। लेकिन फिर लड़की के वालिदैन का रद्दे अमल भी सामने आया। चची ने फोन पर रुहासी आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम इनकार करना चाहते थे तो पहले बता देते। हमने तो दिल में समझ लिया था कि ये रिश्ता तय है। हमारी बेटी ने भी कुछ उम्मीद बांध ली थी। मुझे उनकी ये बात तीर की तरह लगी। मेरा दिल डूब गया। लड़की के वालिद, मेरे चचा, खामोश थे और उनकी खामोशी सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी। जैसे वो कह रहे हों, हमने गलत समझ लिया, तुम हमें अपना नहीं समझते। मैं पूरी रात जागता रहा। सवाल जहन में गूंजते रहे, क्या मैंने उनकी बेटी को तकलीफ दी? क्या मैंने रब के यहां कोई गलती की? क्या मैं खुद गरज हूं? क्या मैं खानदान तोड़ने वाला हूं? दिन गुजरते गए और बात जंगल की आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। हर कोई अपनी ही राय रखता था। अरे, लड़के को गुरूर हो गया है, पढ़ाई कर ली तो अब खानदान को अहमियत नहीं देता। चची की बेटी को मना कर दिया, बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरे लिए हर जुमला एक जख्म था। अम्मा मुझसे बात कम करने लगे। चची ने घर आना छोड़ दिया। लड़की ने सोशल मीडिया पर भी चाप साध ली। लेकिन अबू, वो अब भी मेरे साथ खड़े थे। एक रात अबू मेरे कमरे में आए, बैठ गए और बोले, बेटा, मुश्किल फैसले हमेशा अकेले करने पड़ते हैं, लेकिन तुमने किसी की जिंदगी बचाई है, बर्बाद नहीं की। अगर मोहब्बत नहीं लगाओ नहीं तो रिश्ता जुल्म बन जाता है। मैंने आहिस्ता से कहा, अबू, लोग बुरा समझ रहे हैं, अम्मा भी। लड़की का दिल भी टूट गया होगा। अबू ने जवाब दिया, वक्त सब समझा देगा। तुमने सच बोला है, और सच हमेशा पहले जख्म देता है, फिर जख्म भर भी देता है। इसने जैसे मेरे अंदर हिम्मत की शमा रोशन कर दी। मैंने दिल में फैसला कर लिया, मैं किसी धोखे वाले रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकता।
मैं किसी की उम्मीदों पर मसनूई मोहब्बत का प्लस्तर नहीं लगा सकता। मैं अपनी मां को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं लड़की के घर वालों को इज्जत दूंगा, शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने इस लड़की के लिए दिल से दुआ की, इसे एक ऐसा शख्स अता फरमा जो इसे सच्चे दिल से चाहे, जिसके लिए वो नेमत हो, बोझ नहीं। आज हाँ, पूरा खानदान मुझे बुरा समझता है। हाँ, अम्मा के दिल में अभी तक बादल छाए हुए हैं। हाँ, रिश्ते कुछ तल्ख हो गए हैं, मगर मैं जानता हूं मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक सच बोलने की हिम्मत की है, और सच आहिस्ता आहिस्ता हर जख्म भर देता है।